आप जैसे दानिश्वर और सीनियर जर्नलिस्ट के अलावा कोई बंदा भी सुझाई नहीं देता जिससे पूछा जा सके कि क्या होने जा रहा है मुल्क की सियासत में। जुनैद, मैं चांद देख रहा था और मुझे मेरी जुगनू नजर आ गई। अब उस्ताद फरमान अली खान का ज्यादा दबाव है या लेजेंड शौकत अली मरूम? प्रेशर दोनों तरफ ज्यादा ही है। भाई ऐसी सदा लगाते थे हाथ में कोला और बोलते थे दे जा सकिया राह खुदा। अरे भाई, यहाँ पे उस भीख मांगने की बात नहीं हो रही, बड़े लोगों के फकर और दरवेशी की बात हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही खूबसूरत मुनफरिद नाम, एक वर्सटाइल एक्टर, कमेडियन जनाब वहीद खान लाला। और नाज़रीन, शो को आगे बढ़ाने में मेरा साथ देंगी हमारी को होस्ट सुहाना सियाल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं वो फनकार जिन्होंने भारत में छोटे उस्ताद जीतकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, पाकिस्तान आइडल में जानदार परफॉर्मेंस से दुनिया भर में दाद समेटी, सदियों पुरानी क्लासिकी मौसीकी को जदीद दौर की धड़कन के साथ जोड़ने वाले उभरते हुए सिंगर रूहान अब्बास। लेकिन नाज़रीन, पहले आपको लिए चलते हैं नामवर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहतरम जनाब नजम सेठी साहब की तरफ। सेठी साहब, हालात तो बड़े गुंजलक होते जा रहे हैं, कुछ सुझाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा। आप जैसे दानिश्वर और सीनियर जर्नलिस्ट के अलावा कोई बंदा भी सुझाई नहीं देता जिससे पूछा जा सके कि क्या होने जा रहा है मुल्क की सियासत में। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो जुनैद। हालांकि मैं मिरासियों के शो में नहीं जाता। जुनैद से पूछ रहे हैं कि आप क्या देख रहे हैं। वो खुद पूछ लें, वो थत्थे हैं। नहीं, आपको क्या नजर आ रहा है, क्या आप देख रहे हैं आगे, फोर्सी क्या कर रहे हैं? जुनैद, मैं चांद देख रहा था और मुझे मेरी जुगनू नजर आ गई। मुझे तो मेरा चांद नजर आ गया। And on, so on, so on, on. नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं आजकल आप देख क्या रहे हैं? मैं आजकल नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ। सियासत में क्या देख रहे हैं सर? मजे की बात है कि सियासत देखने के बाद ही मैंने नेटफ्लिक्स देखने का फैसला किया था। अच्छा। नहीं, हालात कोई बेहतरी की जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं? नहीं। नहीं, सीरियसली बताएं ना, क्या देख रहे हैं? सीरियसली बताएं ना, क्या देख रहे हैं? एंटी, तो मेरी मीरा सेठी ना बन। यू आर एंकर, एंकर बन के सवाल करो। अच्छा, आगे क्या देख रहे हैं आप? यार बड़ी बदतमीज है। पहले उसने आराम से पूछा था तो आपने कहा कि लाड कर रही हो, अब उसने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा तो आप एतराज कर रहे हैं। अच्छा, वैसे जुनैद सलीम, ये बताओ, सांप की ज़बानें कितनी होती हैं? मुख्तलिफ सांपों की मुख्तलिफ होती हैं। नहीं, एक भी होती है, दो भी होती हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मेरी टाई की 2 ज़बानें हैं। लेकिन नजम सेठी की एक ही ज़बान है। सो ऑन गॉन। कल भी नजम सेठी ये कहता था कि सबको मिलकर चलना होगा इस बुरान को खत्म करने के लिए, और आज भी नजम सेठी कहता है कि इस बुरान को खत्म करने के लिए एक साथ चलना होगा। लेकिन इस सारे सिनेरियो में जी, बाकी सारे बाद में इकट्ठे होना, उससे पहले आप मुझे पीसीबी चेयरमैन बना दो। हाँ, वैसे सेठी साहब, हमें आपका पीसीबी की चेयरमैनशिप वाला दौर बहुत याद आता है। मुझे भी याद आता है। हार पे हार, हार पे हार, हार पे हार। हाँ, हार पे हार, हार पे हार, हार पे हार, हर फतह पे हार ही पहना जाते हैं। मैं भी उसी हार की बात कर रही हूँ। हाँ, मुझे भी अपना पीसीबी की चेयरमैनशिप का दौर बहुत याद आता है। आई मिस बैडली टीम की परफॉर्मेंस, दैट वाज एट द पीक। कौन सी पीक? टीम हारती जा रही थी। देखिए, टीम अगर हारती जा रही थी, बाबर तो परफॉर्म कर रहा था ना। और उसकी बैक पे कौन था? कौन? उसका कोच। और कोच की बैक पे कौन था? कौन? उसकी अपनी बैक। शाहिद अफरीदी वो विकेट ले रहा था। कहाँ से? ज़ैदी स्पोर्ट्स शुबुर जी। मेरा दौर सस्ताइयत का दौर था। सस्ताइयत क्या मतलब? हर चीज सस्ती थी। हर चीज फस्ताइयत की हद तक सस्ती थी। और मेरे दौर में मुल्क में पूरे 4 करोड़ लोग शुगर के मरीज हो गए। चीनी इतनी सस्ती थी। लेकिन चीनी सस्ती करना पीसीबी का काम नहीं है। नहीं, वो तो वजीर आला पंजाब का काम है ना। हाँ, तो ये तो आप तब करते ना जब आप चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। जब मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब था, हाँ। तो लाहौर जिमखाना ने लगातार कितने मैच जीते?
जुनेद साहब ए भाई किसी पास पढ़ाई नहीं देंदा। अच्छा सेठी साहब, मैं सोच रहा था जब भी आप मेरे शो में तशरीफ लाएंगे मैं जरूर आपसे पूछूंगा, आजकल आपकी चिड़िया कोई बीमार शुमार है? जुनैद, मुझे पता था कि तुम जैसे बीमार जहनियत का शख्स यही सवाल करेगा। बाकी जहाँ तक चिड़िया की बात है, हाँ। तो चिड़िया के पर भारी हो चुके हैं। पर भारी हो चुके हैं। अल्ट्रासाउंड में 6 अंडे आए। और दिलचस्प बात बताऊं हाँ जुनैद, जी जी। उन अंडों में से हाँ 2 डबल जर्री वाले हैं। हाँ। अच्छा। और जब मैंने हम्म बारी बारी वो अंडे फोड़ना शुरू किए तो लोग ये जेफरी एप्स्टीन, जूलियन असांज और विकीलीक्स इनको भूल जाएंगे। अच्छा, ओह। तो कोई एक आध धमाका हमारे प्रोग्राम में भी तो हाँ। करें ना, बताएं। आज नहीं बताऊं। एक कुछ तो हिंट दिए ना। चलो भाई, आयशा इतना इंसिस्ट कर रही हो तो मैं बता देता हूँ। शुक्रिया। हिंट सुन लो। हाँ। आयशा, तुम तो गवाह हो इस बात की कि आज तक हमारी कोई खबर भी गलत साबित नहीं हुई। हाँ बिल्कुल भी नहीं। इस बार हो सकता है कि एक आध हो जाए, अच्छा। क्योंकि खबरों का फ्लो ज्यादा है, हाँ। चिड़ी पे प्रेशर ज्यादा है। ओह। हो सकता है जल्दबाजी में गलत खबर भी आ जाए। अमेरिका और रशिया की तरफ क्यों देख रहा है? हाँ रशिया प्यूटिन की तरफ क्यों देख रहा है? हाँ। क्योंकि प्यूटिन रशिया का ही है। ये तो है भाई। क्रिमिनल वॉशिंगटन के बारे में क्या साजिश रच रहा है? हाँ। यूरोप और स्कैंडिनेवियन आइलैंड्स हाँ। आपस में क्या गपशप कर रहे हैं? चले सेठी साहब, आपका इतना बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में डंके बजते हैं आपके, कोई एक आध खबर हमें भी तो अनायत करें ना हमारे प्रोग्राम। चले यही बता दें कि ये जो जरदारी साहब ने अचानक पीटीआई के खिलाफ तोपों का दाना खोल दिया है, इसकी वजह क्या है? पीछे हाँ। कौन है? पीछे नहीं, आगे है। कौन है आगे? बताएं ना, ये मुझे नहीं पता। बताएं तो सही ना, आगे कौन है? पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। आगे वो है। अच्छा सेठी साहब, जोरान ममदानी के साथ आपकी कुर्बत के बड़े चर्चे रहे हैं, लेकिन अचानक खामोशी सी छा गई है, राब्ते टूट गए। दिल के राब्ते कभी नहीं टूटते। परसों मेरी जोरान से आधा घंटा मोबाइल पे बात हुई है। अच्छा, क्या बात हुई है बताएं तंग ना। बहुत करता, कहता पान अजम मिचल्स का साग चाहिए। साग मिचल्स का? अच्छा। मैंने कहा मिचल्स तो बेच दिया। कहता साग तो नहीं बेचा। फिर कहता हमारी जुगनू आपस में कहो कि उकाड़ी की कलाकंद भेज दे। हाँ जुगनू अपन की उकाड़ा की है ना। नहीं, मैंने उसको कहा, हाँ। आयशा मैंने उसको कहा कि बेवकूफी मत कर, मैं जुनैद के शो में जा रहा हूँ, वो भी उकाड़े से है, उसको डाल मारूंगा, वो कौन सा न्यूयॉर्क का है। जुनैद मंगवाओ, कोई 2-3 किलो मंगवाओ यार। अगर नहीं मंगवानी तो मुझे नकद पैसे दे दो, मैं खुद लेता हुआ जाऊँ। अच्छा सेठी साहब, आप एक चैनल पे टिक के क्यों नहीं बैठते? आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन। भाई इकबाल ने मेरे और मेरी चिड़िया के बारे में ही कहा था कि पलट के झपटना, झपट के पलटना, लहू गर्म करने का यही है बहाना। लहू गर्म रखने का सर। मेरी बात ना बोलना तुम, सारा डिविएट कर रहे हो मुझे। इकबाल ने ये चिड़िया के बारे में नहीं, शाहीन के बारे में कहा था। ये कौन सा शाहीन है जो 2 ओवरों में 31 रन खा जाए? और इसी वजह से मैं शाहीन को क्रेडिट नहीं देना चाहता। सेठ साहब माशाल्लाह, आपकी बेटी इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, आपका बेटा इतना बड़ा गुलकार है, कभी आपका दिल नहीं किया कि गाना गाएं या फिल्मों में आए? हाँ, मुझे शौक है। अच्छा। तजिए के बाद हाँ। अक्सर मैं गाना गाता हूँ। गाना तो गाता हूँ लेकिन आवाज बाहर नहीं आती। क्यों? क्योंकि मैं स्विमिंग पूल में डाइव लगा के गाता हूँ। ओह। बुलबुले आते हैं, बुल 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 बुल। और जुनैद सलीम, आयशा सेहल, हाँ। मैंने फिल्म में भी काम किया। ये आपके लिए ये सरप्राइज है। आप कह रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले कि मेरे शो में खबर देके जाए। जी जी। आपको मैं खबर दे रहा हूँ। जी जी, जबरदस्त, थैंक यू। मैंने फिल्म में साइड रोल भी किया है। ओह अच्छा। अच्छा, आपने खुद? एंड गो सो ऑन सो ऑन गो। अच्छा, ये कब की बात है? किस फिल्म में काम किया था सर? अब अपनी शादी की फिल्म में साइड रोल किया था। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तो मैं आज ही खबर देख रही थी कि सोना 5.25 लाख रुपए से भी तजावज कर गया है। तो इसके रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है जो इसकी छलांगे रुके? कोई इसकी अच्छा, इसकी छलांगे अगर रुक भी जाएं सोने की, तो आम आदमी की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। क्यों नहीं पड़ेगा? नहीं, क्या फर्क पड़ेगा आम आदमी को सोने से? क्या देखिए, इकोनॉमी की जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं,
वो अपनी जगह, लेकिन सोने के ऊपर नीचे जाने से गरीब आदमी की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? तो गरीब भी सोना पहनेगा। कहाँ पहनता है गरीब आदमी को? तो सोना बेचारे को देखे, गरीब को छोड़े, मतवसत आदमी बल्कि अपर मिडिल क्लास जो है वो अब सोने से महरूम हो गई हुई है। जी जी सर। ये तो मेरा ख्याल है कि हमारी लाला जहालत ही रह गई है कि हम अभी भी, हमारी जो खवातीन है उनमें जो सोने का क्रेज है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नजर नहीं आती। नहीं, बिल्कुल नहीं आती शादी सर। ब्याह के अखराजात आप देख लें, शादी ब्याह पे बड़ी बदकिस्मती की बात है, एक अंदाजा ये है कि 60% के जो एक्सपेंसेस है ना हाँ। वो सोने पे है। हाँ, ये तो- 60% जो खर्चा है वो सोने पे हो जाता है। अच्छा, फायदा कहते हैं कि जी सेविंग है। हाँ। वो किस पागल ने कहा है कि सोना ही सेव करो, ये मुश्किल वक्त में काम आता है? मुश्किल वक्त में सबसे पहले सोना बिक जाता है बिक सबसे जाता है, पहले। यस। और अगर आपके, इसका मतलब है वो सेविंग का जरिया ना हुआ। सेविंग का जरिया वो होता है जिसको बेचते हुए आपको कुछ तरद्दुद करना पड़े, जो 4 दिन आप होल्ड कर होल्ड सको। कर सको। ये एक- प्रॉपर्टी और सोना, इसको सेविंग का जरिया समझना, मैं तो बिल्कुल सर, शायद गैर रिवायती सोच हो, लेकिन मेरी सोच यही है कि ये दोनों जो हैं ये इकोनॉमी का जो पहिया है उसको रोकने में काम आते हैं। सर बातें आपकी सारी ठीक है, लेकिन अगर दूल्हे की माँ को तोले तोले के झुमके ना पहनाए जाएं तो उसका मुंह फूले समोसे की तरह हो जाता है, और सास भी वो जिसकी आपस में दोनों आंखें नहीं मिलती। चले, औरतों का तो सोने को लेके एक जुनून है ना, लेकिन मर्द इस रेस में कैसे कूद पड़े हैं? मतलब उनके बहनोइयों को सोने की अंगूठियां दें, वो रस्में निकालनी है। जैसे कह रही है कि सास की आंखें नहीं मिलती, हाँ। वो बहनोई मांग रहे होते हैं जिनकी आपस में उंगलियां भी नहीं मिल रही हैं। बिल्कुल। और सिर्फ फायदे में वो रहते हैं जिनकी 3 उंगलियां कटी होती हैं। अच्छा, दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर मैं इस पे सोचता भी हूँ कि हमारी जो यूथ है, हमारी बच्चियां चलें समझ लें हाँ, कि वो यूरोप की नक्काली करती हैं, हाँ जी। ब्रांड्स में उनके पीछे भागती हैं, हाँ। उनके आदात और अतवार जो हैं वो अपनाने की हम कोशिश करते हैं ड्यू टू सोशल मीडिया। इसमें हम यूरोप को कॉपी क्यों नहीं करते? हाँ। कितनी यूरोपीय लड़कियां हैं जो सोने के पीछे पागल हुई जा रही हैं? कितने %? नेवर, मैंने तो नहीं कभी देखी। लेकिन हम इस मामले में बिल्कुल यूरोप की नक्काली करने से लेकिन- दूर भाग जाते हैं। इस मामले में हमने यूरोप को कॉपी नहीं करना। वाई? पॉइंट है। वैसे ये हमारी मुनाफकत ही है ना कि हम जिंदगी के हर मामले में अंग्रेज बनना चाहते हैं, हाँ। लेकिन सोने के मामले में हम काशिफ ज़मीर बनना चाहते हैं। और ये जो सोने के मामले में एक हमारी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना, सियाने बड़े खूब कह गए हैं। सियाने कहते हैं कि सोना जो है ना या सनियारे का होता है या डाकू का होता है। अच्छा सर, वैसे आप मुझे ये बताएं कि बुनियादी तौर पर जो हमारी औरतें हैं इनको सोने के साथ इतना इश्क क्यों है? मेरी जाती राय ये है कि सोने में वो एक सिक्योरिटी तलाश करती हैं। हाँ, वो उनको जाहिर है इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, तो वो सोने को समझती हैं कि ये मेरे लिए जो है बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, इसलिए वो जमा रखती हैं अपने आप में। वो और जमा दर जमा फिर बिल्कुल। छुपाती हैं शौहर से हाँ, कि मेरे हाँ। पास इतना था। हाँ। हालांकि ना किसी को उस पर ज़कात देने का ख्याल आता है। उस वक्त जब ज़कात देनी होती है तो फिर अब शौहर को कह रही होती हैं नहीं नहीं 3 तोले तो रह गए, बाकी तो आपकी बहन ले गई थी। हालांकि कोई बहन नहीं लेके गई थी उस वक्त, आपने देना ज़कात देनी थी, आपने सोना कम कर दिया, रखा आपने 16 तोले ही हुआ है। नहीं जुनैद साहब, ये बात आपने ठीक कही है, सोना या तो सुनियारे का या डाकू का। मेरे घर एक दफा डाकू आ गए, अच्छा, कहते सोना किधर है? मैंने कहा यहाँ सो जाओ भाई। बस फिर क्या था, उन्होंने गुद्दी पे रख दी। नहीं तो जुनैद साहब ये बताया ना, ये सस्ता कब होगा ये सोना? हाँ। आप इसमें आज इन्वेस्ट करें, कल ना सस्ता हो तो मेरा नाम चेंज कर। मतलब आप क्या कहना जब चाह भी रहे हैं? कोई बंदा मुश्किल से हम जैसा सोना लेने की कोशिश करता है ना, हाँ। इस नीयत के साथ कि मैंने कोई जमा पूंजी थोड़ा रखनी है रेट सोने की, बढ़े तो फायदा अगले दिन ही सोना नीचे आ जाता है। डॉलर भी ले लें, सोना भी ले लें। तो अगर वाकई डॉलर और सोना हुकूमत नीचे लाना चाहती है ना, तो हम जैसों को उकसाए कि आप सोना या डॉलर जमा करें। नहीं मुझे समझ नहीं आई। हाँ, आप बुनियादी तौर पे क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम जैसे लोग ये चीज लेंगे ना, हाँ जी। अगले दिन ही उसकी कीमत नीचे चली यानी हम जाएगी। पनौती हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम जैसे लोगों को ये रास ही नहीं है, जब हम खरीदेंगे तो इसका रेट डाउन ही डाउन हो होगा। जाएगा बहुत। सर ये जो आए दिन हम सुनते हैं कि फलां जगह पाकिस्तान में सोने के पहाड़ दरियाफ्त हो गए, फलां जगह सोने के पहाड़ दरियाफ्त हो गए, इस साढ़े कम कदों आएंगे? ये मेरा ख्याल है कि सोने के पहाड़ नहीं होते, ये राई के पहाड़ होते हैं। बचपन से जो हम सुनते आए हैं, हाँ। ये बिल्कुल बाज़ दफ़ा ऐसे लगता है कि हमारे पास इराकोडिक के खजाने, फलां हाँ, खजाने। बिल्कुल। तो लामाला ज़हन में आता है कि कोई अलमारी है जिसके अंदर बेपनाह ज़खायर हैं, हाँ, हीरे हाँ, जवाहरात, बिल्कुल। और उसको ताला लगा और उसकी चाबी कहीं खो गई। है। इसके अलावा तो कोई बात नहीं है ना।
क्यों नहीं जी। निकले? क्यों नहीं ये निकले? कौम के भी सोचने की बात है ना, बिल्कुल। कहाँ है ज़खायर? कहाँ है? या वो रिपोर्ट्स गलत है? हाँ। मैं देखता हूँ कहाँ है। ये क्या? नहीं सर, मुझे तो लगा आप मैं बताने यही कह रहा हूँ ना कि सवाल पूछा जाना चाहिए ना कि जो आप हमारे बचपन से लेकर अब तक हमें ज़खायर ज़खायर सुनाते, बताते, दिखाते आ रहे हैं कहाँ? हाँ जी। कौन नहीं निकालने दे रहा? क्यों नहीं निकालने दे रहा? नहीं तो ये चीज जब एग्जिस्ट ही नहीं करती तो क्यों नहीं, नारा एग्जिस्ट लगाते करती हैं? है, एग्जिस्ट करती है। इंटरनेशनल फिर- रिपोर्ट्स ये बताती हैं, लेकिन सुनते ही आ रहे हैं, सुनते ही आ रहे हैं। कभी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कभी कोई थ्योरी, कभी कोई थ्योरी। वैसे जुनैद भाई, हमारे मुल्क में ज़खायर हो ना हो, लेकिन हुकूमत के पास तेल और सोना निकालने का फार्मूला जरूर है। वो कैसे? कहते- आप देखिए पिछले चंद सालों में हुकूमत ने अवाम का इतना तेल निकाला, इतना तेल निकाला कि अवाम ने सोना ही छोड़ दिया। हाँ, सही बात है सर। आज की जो मुंतखब वायरल वीडियो है ना, बड़ी ही कमाल है। क्या है, दिखाएं। जनाजगाह के अंदर शादी के टेंट लगाए हुए ओ हैं। खैर होवे। सही मायनों में फिर दूल्हे की आखिरी आराम का साहब। सर जहाँ पे वेलकम होना चाहिए था ना, वहाँ पे लिखा हुआ है कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। इससे बड़ी हकीकत और कैसे बयान की जाए? नहीं वैसे बात गलत नहीं है। कभी कभी शादी हाँ। हॉल में किसी ना किसी की हसरतों की जनाजगाह होती है। ला लाला क्या फलसफा बोल रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि जनाजगाह में होने वाली शादी की रसूमात कैसे हुई होंगी। कैसे? दूल्हे का आखिरी दीदार, दूध पिलाई की जगह उसकी नाक में रुई देना। और जूती छुपाई की बारी आएगी तो आवाज आएगी अंगूठे जरा कस के बनो। नहीं वैसे एक बात है, ये कैसे लोग हैं, इन्होंने ये क्या सोच के तकरीब रखी है, वो भी यार जनाजगाह। बेचारों को नई जगह मिली होगी, ये भी एक अलमिया है कि शादी के लिए उनको चार दीवारी कोई नहीं मिली होगी। लाला जी, इसके फायदे भी बड़े होंगे। कौन से फायदे? ना 10 बजे के बाद छापे का खतरा, ना वन डिश की पाबंदी, और अगर कोई आ भी गया तो दूल्हा दुल्हन बाहर और कहेंगे ले जी जेड़े पैर इन्हों फाड़ लो। निकाह से थोड़ी देर पहले मौलवी पूछेगा सारे आ गए ने? आ गए ने, फिर लेना सीधियां कर लो। यार ये वैसे ये शादी बहुत बड़ा रिस्क भी है कैसे? यार। एन 10 बजे जब पूरे जोबन पे शादी हो, एक कब्र में से हाथ निकले, ए मेरे जर्दे थे थोड़ा सा शोरबा पा देना। सारों ने दौड़ लगा देनी है। सर देखिए, मजबूरी है, ये मजाक है, लेकिन ये है बदतहजीबी। और मैं कुछ और भी बदतहजीबियों का जिक्र करना चाहूंगी। सर मेरे जहन में एक बदतहजीबी आ रही है जिसको आप डिजिटल बदतहजीबी भी कह सकते हैं, और बड़ी कॉमन है। सर आप किसी भी दोस्त को बैठे बैठे ऐसे फोन पकड़ाए ना, कोई पोस्ट देखने के लिए या कोई पिक्चर देखने के लिए, वो ऐसी फोन के अंदर टुब्बी मारेगा कि भूल ही जाएगा कि ये मेरा फोन नहीं, ये किसी दूसरे का फोन है। एक ऐप दूसरी ऐप, पता नहीं ਉਹਦੀ अम्मी ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਝੁਮਕਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ मोबाइल ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰਾ मोबाइल ਇੰਜ ਫਰੋਲ देगा ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕੜ ਰੂੜੀ ਫਰੋਲ ਦਿੰਦਾ है। हाँ बड़ी बदतहजीबी होती है। मैंने अपने दोस्त को तस्वीर दिखाई अपनी, यार चेक कर। मैंने कहा देख तेरा भाई 2 साल पहले कितना खूबसूरत था। उसने देखा, कहा हाँ ठीक ही है यार। ये बदतहजीबी है, आप मुंह पे उसके। हाँ ये तो है। अच्छा, बदतहजीबियों का आपने जिक्र छेड़ दिया तो मेरे ज़हन में एक बदतहजीबी तो नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि जुर्म है। अच्छा। और वो जुर्म जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे करते हैं। क्या? वो ये है कि ये जो पुलिस ने जगह जगह पे नाके लगाए होते हैं, हाँ। जब वो नाका छोड़ के चले जाते हैं तो वो इतनी जहमत गवारा नहीं करते कि वो जो नाका है वो किसी भी शक्ल में है, बैरियर है, कुछ भी है, वो साइड पे कर दें। ना उन पे कोई वार्निंग लगी होती है, ना उन पे कोई चमकदार टेप लगी होती है, फ्लोरेसेंट टेप, जो कुछ भी नहीं लगा Reflectors होता, होते हैं। कोई वार्निंग नहीं लगी होती, और रात गए वही बैरियर्स जो हैं वो इंतहाई खतरनाक हादसात का बायस बनते। अच्छा एक बदतहजीबी मैं भी मेंशन करना चाहूंगा। आपने नोट किया होगा कि बाथरूम जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट हो या ऑफिस हो, इवन घर हो, तो नहीं या जाना कोई और चाहिए, ये बदतहजीबी है बाथरूम जाना। सर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आप क्या? नहीं जाएंगे, आप मर जाएंगे। तो ना जाए। नहीं वो ना जाना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ना जाए तो वो मर जाएगा। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। बदतहजीबी क्या है इसमें? बंदा अभी अंदर गया ही है, थोड़ा वेट कर लें। मतलब वो अंदर कोई सिनेमा में अवतार पार्ट 3 देखने नहीं गया, वो किसी काम से गया है। अच्छा। तो उसको थोड़ा टाइम दें। नॉक 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 खटखटाना शुरू कर देते हैं। हाँ। और यकीन जाने कुछ लोग तो ऐसा दरवाजा हिलाते हैं कि जैसे उनको सवाब मिल रहा हो। और दरवाजा हिलाने के बाद फिर कोई माजरत खाना रवैया भी नहीं नहीं होता होता। हमारा कि यार ऑक्यूपाइड है वो बंदा, जाहिर है जैसे आपने बताया कि मूवी हाँ। तो नहीं देख रहा ना, काम ही कर रहा है। यस। और बाद में शर्मिंदगी भी नहीं होती
हम बाकायदा गुस्से 2 घंटे से अंदर गया हुआ, बेचारा 5 मिनट पहले अंदर गया है यार। नहीं जुनैद भाई, यहाँ तक भी काबिल बर्दाश्त है, कुछ लोग गालियां भी देते हैं। बाहर खड़े हो गए। वैसे बाथरूम सिंगिंग भी हमारे कल्चर का हिस्सा ही है। हाँ। मैं सोच रही थी कि जब हमारी महफिल जमेगी तो मैं लाला जी से वो वाला गाना सुनूंगी, कोई तो बात हो ऐसी कि करार आ जाए। हाँ, लाला आपने कमाल गाया हुआ है, वो प्रोफेशनल सिंगर बने हुए हैं उसमें, आप थोड़ा गुनगुना दें। कोई तो बात हो, कोई तो बात हो ऐसे करार आ जाए, हाँ। कोई तो बात हो ऐसी करार आ जाए, खिज़ां भी देख चुके अब बाहर आ जाए, कोई तो बात हो ऐसी करार आ जाए, हम अब की बार उसे लौटने नहीं देंगे, हम अब की बार उसे लौटने नहीं देंगे, बस एक बार अगर एक बार आ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा जी, इफ्तिखार आरिफ का एक नातिया शेर, फिर हम ब्रेक लेंगे। ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिबे खुल्द, ये सर उठाए जो मैं जा रहा हूँ जानिबे खुल्द, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा रुहान, ये बताएं कि इतनी सी उम्र में इतना नाम कमा लेना, इसका एक अलग दबाव है आप पे, और दूसरा एक बड़े ख़ानदान के चश्मो चराग होना और उस ख़ानदान के बड़े नामों की जो इज़्ज़त रखना, ये एक अलग दबाव है। तो ये दोहरे दबाव का शिकार होकर फ़ने गुलकारी में कदम रखना, ये मुश्किल नहीं है? नहीं, विरासत में मिला मुझे। और आपसे नहीं पूछ रहा भाईजान, रुहान अब्बास साहब तशरीफ रखते हैं जिन्होंने बड़े मार के मारे हुए हैं ज़िंदगी में। नहीं, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड। मुझे भी प्यार से घर में रोहान कहते हैं। आपको रूहान नहीं कहते, आपको सुहान कहते हैं, सुहाने रूह। जी, ये कोई आपने मुश्किल बात कर दी, इसीलिए मेरे कान से कलम गिर गया। आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि आपको प्यार से कहते हैं ना रूहान, तो अभी वो गुस्से से पूछ रहे हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं रुहान, वाकई दबाव तो महसूस करते होंगे ना आप? सर जिम्मेदारी ज़रूर है, जाहिर है, क्योंकि ख़ानदान की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, तो प्रेशर होता है, बट अल्लाह ताला की ज़ात मदद करती है, बस वही मदद करने वाली ज़ात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। अच्छा, अब्बा उस्ताद फरमान अली खान का ज़्यादा दबाव है या लेजेंड शौकत अली मरहूम? जी देखें, एक वालिद हैं और एक ताया जी हैं, तो प्रेशर दोनों तरफ ज़्यादा ही है। मेरे जो वालिद हैं उस्ताद फरमान अली जाफ़री साहब, ही इज़ अ वेरी काइंड टीचर, और उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से सिखाया, और मुझे शौक़ भी था, सख्ती मुझ पे इतनी ज़्यादा करनी नहीं पड़ी। अच्छा, शौक़ था, तो मैं खुद ही अब्बू से पूछता था, अब्बू जी ये कैसे है, ये ऐसे कैसे होता है। यानी आप उल्टा अबू पे सख्ती करते थे कि उठे और मुझे सिखाएं। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं था, बट इट्स अ बिट मिड ऑफ दिन दीज थिंग्स, कि वो कभी करवा देते थे, कभी मैं पूछ लेता था, तो ये दोनों चीज़ें चलती थी। बेस मेरी वालिद साहब ने बड़ी अच्छी मजबूत की, मुझे क्लासिकल सिखाया, सेमी क्लासिकल की तालीम दी, उसके बाद मुझे ताया जी का शागिर्द किया, शौकत अली साहब का, उनसे भी मैंने फिर बहुत कुछ सीखा।
उनसे मैंने आजिज़ी सीखी, फ़कीरी सीखी। वाह वाह। उनसे मैंने उठना बैठना सीखा कि बात कैसे करते हैं, रहते कैसे हैं। अच्छा इत्तेफाक की बात देखिए कि हमने भी फकीरी अपने अब्बा जान से सीखी। अच्छा भाई ऐसी सदा लगाते थे हाथ में कोला और बोलते थे दे जा सकिया राह खुदा। मैंने 20वें दफा कहा अब्बा जान आप मुंह के बल पे मांगे, आप गर्दन की बल मांग रहे हैं। भाई अब्बा से ज्यादा हम कमाते थे, इसलिए कि अब्बा पे किसी को तरस नहीं आता था, कहते थे इसको रानी खेत हुई हुई है। अरे भाई यहाँ पे उस भीख मांगने की बात नहीं हो रही, बड़े लोगों के फकर और दरवेशी की बात हो रही है। तो फिर आपने बर्रे सगीर पाक और इनके बहुत बड़े नगमा निगार सलीम संगदिल का नाम सुना नहीं? अच्छा रोहान, आपने 2010 में हिंदुस्तान में होने वाला मुकाबला छोटे उस्ताद जीता, उसके बाद आपके फन को पहिए लगे। हालांकि हिंदुस्तान में जाके वो लोग किसी पाकिस्तानी को जीतते हुए देख नहीं सकते। हाँ। जी ये मेरे परवरदिगार का करम है और आप सब की दुआएं हैं कि पाकिस्तान को जो मिलने वाली म्यूज़िक की पहली ट्रॉफ़ी है हाँ। इंडिया से, वो अल्लाह ताला ने मेरे थ्रू पाकिस्तान को दिलवाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वहाँ पहले आपने गाया क्या था ये बताएं। सर वहाँ पे मैंने जो फर्स्ट सॉन्ग गाया वो था सजदा। अरे वाह भाई, मेरा ही लिखा हुआ गाना मुझसे पूछे बगैर गा दिया। सर मेरी इतनी बसात कहाँ कि मैं आपका लिखा हुआ गाऊं, ये किसी बड़े मोतबर शायर ने लिखा है। बच्चा बाअदब है, तारीफ कर रहा है। सर नवाजिश नवाजिश। भाई हमने अपने अब्बा अम्मा के लिए उनकी 70वीं सालगिरह यानी कि 70th एनिवर्सरी पे लिखा। ओए होए होए, शादी की 70वीं सालगिरह पे जो अम्मा ने केक पे फूंक मारी है, बत्तीसवीं भी बार आ गई। कल हमने अब्बा के थ्रू क्या डेडिकेट करवाया, अब्बा अम्मा से मुखातिब हो रहे हैं गाने में, गौर कीजिएगा। क्या खूबसूरत जुमले कहे अब्बा ने कि भाई घर से बाहर जाऊं तो सुकून लेता हूं, मैं तुम्हें आज तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। और जुनैद साहब सितम ज़रीफ़ी देखिए, हाँ। अब्बा ने 2 दफा तलाक कही और उसके बाद वो फौत हो गए। ओहो। अम्मा ने सीना पीटते हुए कहा, हाय तीसरी तलाक तो दे जाता ना, अब मैं बेवा हूँ और ना ही तलाक याफ्ता हूँ। वहां से मेरे दर्द का आगाज हुआ। ये सलीम संगदिल ऐसे नहीं बना। आप अपने दर्द को अपने पास ही रखिए और हमें रोहान का गाना सुनना दीजिए। बड़ी संगदिल हैं आप। सजदा। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए हैं, जब से देखे नैन तिहारे। खूबसूरत। सजदा तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जा लूट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं। सजदा तेरा सजदा, लख बार करूं मेरी जान करूं। ब्यूटीफुल, थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त यार, बहुत अच्छा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अब्बा भी लिखते थे, कमाल लिखते थे। क्या लिखते थे?
मुझे जूते पर। अच्छा रोहान, छोटे उस्ताद के 15 साल के बाद अब लोग आपको देख रहे हैं पाकिस्तान आइडल में, ये जर्नी आपकी कैसी है? ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। ये कह लें कि एक सफ़र जो मैंने बचपन में तय किया, एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म से हाँ। अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी, नाम दिया। जब मैं ग्रोन अप हुआ, जब मैं बड़ा हो गया, तो मुझे ज़रूरत पेश आई कि अब मैंने मेहनत की है हाँ एक मेल वॉइस में, बिल्कुल। जो मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, वो अच्छे किसी प्लेटफॉर्म पे जाके सुनाया जाए अपने फैंस को, अपने पाकिस्तानियों को, बिल्कुल। और अपने घर घराने का और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द पाकिस्तान आइडल टीम एंड मैनेजमेंट कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में अवेल करवाया, स्पेशली बदर इकराम साहब और नदीम जे साहब। ये दोनों बड़े ही बहुत बड़ा नाम है हमारे पाकिस्तान का, और इन्होंने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है पाकिस्तान में न्यू टैलेंट को आगे आने का। मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म और भी होने चाहिए। अच्छा रोहान, आपकी शादी हो गई? नहीं सर। इसका मतलब है कि मजीद सीखने और तरक्की करने का अमल जारी रहेगा। जी अभी ये चीज़ बाकी है। रोहान, पाकिस्तान आइडल में जो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस है, अब आप हमें वो सुनाएं। पाकिस्तान आइडल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने ताया जी का गाना भी गाया, क्यों दूर दूर रहंदे हो। तो वो मेरा एक बहुत ही फेमस गाना भी रहा और अच्छा भी है, मुझे बड़ा पसंद भी है। हाँ मैं वो आपको सुनाता हूँ। जरूर प्लीज। सारे निजा गमा बदा ब निजा गमा बदा बदा म प ग म रे सा। क्यों दूर दूर रहंदे हो हजूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया की कसूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया की कसूर मेरे कोलों। क्यों दूर दूर रहंदे हो हजूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया की कसूर मेरे कोलों। हाय मैनू दस दे होया की कसूर मेरे कोलों। कित्तों सिक्खियां ने तुसां नजरां चुरानियां, कदी हस के ते बोलो मेरे दिल जानिया ओए, कदी हस के ते बोलो मेरे दिल जानिया। हो मेरी जिंदगी दा खोना सरूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया की कसूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया की कसूर मेरे कोलों। क्यों दूर दूर रहंदे हो हजूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया की कसूर मेरे कोलों। हाय मैनू दस दे होया की कसूर मेरे कोलों। वाह 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 मियां रोहान, लेकिन जो इस पे मैंने गिरा लगाई थी वो छोड़ गए। कौन सी वाली? रोजा नहीं सी ते खोले क्यों खजूर मेरे को। इसको जरा कर दे प्लीज। रोजा नहीं सी क्यों खोली तू खजूर मेरे को। मैं कलम तोड़ रहा हूँ भाई, क्या सीखा है तुमने मुझसे? आप माशाल्लाह इस गिरा को नई जिंदगी दे दी, खुश रहो। अब इस गिरा को खोल के दिखाओ। बस ये गिरा आपकी जो है मुझ पे बहुत ही गिरा गुजरी है। और मेरा दिल चाह रहा है कि ये गिरा थोड़ी टाइट करके आपके गले पे लगा दी जाए। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे पिकौड़ों के लिए बेसन लाना। लेकिन वक्त तो सहरी का हो रहा है। नहीं, हम लोग सिर्फ अफ्तारी करते हैं। वो भी अगर कोई दे जाए तो। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, रोहान हमारे साथ ही हैं, लेकिन मजबूरी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की। अच्छा रोहान, अब आप अपने सावल को मोड़ मुहारने की जरा रिक्वेस्ट करें। आपका बहुत ही वायरल, बहुत ही खूबसूरत है। जी मैं जरा हो जरूर जाए। सुनाता हूँ, जरूर सुनाता हूँ। जुनैद मियाँ, आपने हमें भी यहाँ पे एज ए स्पेशल गेस्ट बुलाया था। जी जी, आप हैं स्पेशल गेस्ट। अरे क्या खाक स्पेशल है, आपने हमसे कोई बातचीत ही नहीं की। हम आपके लिए इतने गैर अहम हैं तो हमें 1.5 पाव कोई दाल मांस ला दें, हम रोड चुनते रहेंगे। और इतनी महारत से हम रोड चुनते हैं, 5 मिनट बाद दाल तो नहीं होगी, रोड ही रोड होगा। या अगर वो भी नहीं हो सकता तो हम नया गाना लिख लेते हैं। आप डिस्टर्ब मत कीजिएगा। जी। हिश, हिश,
रोहान, इनकी हिशिश को छोड़िए, आप हमें मोड़ मुहारा सुनाएं। जी ज़रूर। हर वेले तांगा यार दिया हर वेले तार दिया खूबसूरत। कमाल। ते मैं बैठी काग उडारा फाला पावा कि मैं कासद भेजा मेरा थी गया हाल बीमारा विसावल मोड़ मुहारा तत्ती रो मैं वाट निहारा विसावल मोड़ मुहारा रो मैं वाट निहारा विसावल मोड़ मुहारा आहा। मन मन मनता पीर मना मन मन मनता 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 हाय मन मन मनता पीर मनावा मुल्ला कोलो तावीज लिखावा सद सद जोसी सड सड जोसी मैं फाला पावा मैं ता कर दी जतन मैं ता कर दी जतन मैं ता कर दी जतन हजार सावल मोड़ मुहार सावल मोड़ मुहारा तत्ती रो मैं वाट निहारा विसावल मोड़ मुहारा। मजा। क्या कहना। भाई बरखुरदार मेरा लिखा हुआ कलाम पड़ गया। खुदा का खौफ करे। नहीं खौफ कर रहे हैं इसीलिए तो बोल रहे हैं। इसमें से वो मैंने लिखा हुआ है भला क्या? क्या? नमूनिया की हालत में इन्होंने लिखा था। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपसे। भाई बेगम ने घर से निकाल दिया था। यख बस्ता सर्दी में दरख्त पे बैठ कर लिखा था मैंने। भाई बड़े बड़े लोग कहीं फंस जाते हैं तो मुझे फोन करते हैं। 4 बजे रात के पहरे फोन आया। किसका? शकीरा। ओह।
कहती है सलीम संगदिल में फंस गई। मैंने कहा मुझे तो पता भी नहीं चला और तुम फंस गई। कहने लगी नहीं वे आमिना मिना ए पे फंस गई हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम इसके आगे डाल दो वक्का वक्का ए। आज वो गाना 8 साल का बच्चा भी सुनता है। हाँ मतलब वक्का वक्का आपने दिया था। भाई हमने तो वक्का दिया, उसने मौका नहीं दिया। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। रोहान इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी है। आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 लंबी तान, तंबाकू वाला पान, हाई नोट, कायदे आजम वाला नोट। तंबाकू वाला पान। तंबाकू वाला पान नहीं खाते आप? सर मैं कुछ भी नहीं खाता ऐसा। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल वेरी सूफी। गुड। बस हम यही पता लगाना चाह रहे थे कि लड़का बहुत अच्छा है। अच्छा, थैंक यू। अच्छा रोहान ये बताएं कि क्लासिकल मौसीकी से ज़ाहिर है उस घराने से आपका ताल्लुक है, तो एक ख़ास तरह की एक छाप भी लग जाती है। जी। तो आपने ज़रा मुख्तलिफ किस्म के गाने भी गाए हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं कोशिश OST करता या हूँ। इस तरह कुछ और? मैं कोशिश Playback करता हूँ singing। डिफरेंट जॉनरास को हाँ गाने ज़रा की। ज़रा मैं please। सुनाता हूँ। Baby, come stand by my side. Come be my God. I'll be. Got you, want you, me. I'll give all my love and all of my life. Sorry, oh. Oh, sorry, oh. तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ बस यही, तुम जो मेरा साथ दो, सारे गम भुला के जिलूं मुस्कुरा के जिंदगी, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी हो बात, तू बस दे दे मेरा साथ। थैंक यू। ब्यूटीफुल। अच्छा रोहान, अभी हाल ही में आपने इस्लामाबाद में राहत फ़तेह अली के साथ स्टेज शेयर किया। आपके लिए बड़े मतलब काबिल फ़ख्र लम्हात होंगे वो। आई एम वेरी थैंकफुल टू पाकिस्तान आइडल जिसने ये मुझे मौका दिया कि जो हमारे जज हैं राहत फ़तेह अली खान साहब, जहाँ पे वो परफॉर्म करने वाले थे वहाँ पे मैंने भी परफॉर्म किया और भी कंटेस्टेंट्स ने परफॉर्म किया। तो ये हमारे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है कि जहाँ पर आपके जज एज सिंगर परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पर आपको भी एज सिंगर एज स्टार ट्रीट किया जा रहा है। तो कुछ गुनगुना दें हमारे लिए जो वहाँ आपने गाया था। जी मैं सुनाता हूँ आपको एक गाना। हाँ, परदेस वरासत दुखियां दी, सुखी हरगिज वतन न छोड़, कहीं गुरबत तो परदेस गए, कहीं यार गवाचे लोडन, मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा ढोला, नहीं आया हाय मार गई उड़ीक, मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा ढोला, नहीं आया हाय मर चलिया मैं तकदी तकदी, सुंजिया रावा प्यार दिया, मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा ढोला, नहीं आया हाय मार गई उड़ीक दिन रात दी, हासे डूब गए हंजुआ थले सयो मैनू लग गए रोग अवले, कोई मेरा दिल ते वस ना चले की करा, एक अनहोनी आस ते जीना, मैं नहीं जहर ही जरदा पीना, एक अनहोनी आस ते जीना, मैं नहीं जहर ही जरदा पीना, जे मैं जान दी वल चल तेरे
ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਨਾ ਮਰ ਚਲੀਆਂ ਮੈਂ ਤੱਕਦੀ ਤੱਕਦੀ ਸੁਝੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਗਈ ਉਡੀਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਤਰੀਕ ਮੇਰਾ ਢੋਲਾ नहीं आया है मार गई उड़ीक। थैंक यू। खूबसूरत। कमाल। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख के चलते चलते आज की छोटी सी बात, बल्कि किसी सियाने का कॉल कि सुनते हो क्या से लेकर बहरे हो गए हो क्या तक के सफ़र को शादी का सफ़र कहते हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।